केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, सब्सिडी। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। से संबंधित है? जॉर्ज मेसन, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान, थॉमस पेन। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल या पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? कौशल्या, वेशांतरी, गोदावरी सत्यमूर्ति, चौरंगी कोटेश्वर राव, शंकराथरी चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जापान डैश को एक विकसित या धनवान देश बना मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा, कृषि गतिविधियों के विकास द्वारा, आधुनिक तकनीकों के आयात द्वारा। राष्ट्रीय आय किसके समान है? कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। दो 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की विकास दर क्या है? अंग्रेजों ने वाणिज्यवास की लड़ाई में डैश को हराया था? पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से घिरा हुआ है। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है? एक उप मानक वस्तु की बिक्री, सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री, बहुत अधिक लाभ के साथ मामूली लागत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री, बिना सीमा शुल्क चुकाए माल की तस्करी। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है? निम्न में से कौन सा रेल स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो आइए डिटेल को देख लेते हैं। पहला प्रश्न था केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, सब्सिडी, सभी जो है गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है?
तो इसका सही आंसर नेल्सन मंडेला हो जाएगा। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में, वह एक दक्षिण अफ्रीकी राजनीति और कार्यकर्ता थे। वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की सैन्य शाखा उमखोंटो वी सिजवे एस्पियर ऑफ द नेशन के संस्थापकों में से एक थे। उनकी आत्मकथा का नाम जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल या पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह। अगला प्रश्न है, दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल्या बेसांतरी। दोहरा अभिशाप कौशल्या बेसांतरी की आत्मकथा है। कौशल्या बेसांतरी की दोहरा अभिशाप पहली दलित महिला आत्मकथा है। यह 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन है। सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा शिकंजी का दर्द दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जापान डैश एक विकसित या धनवान देश बना है किसके कारण? तो मानव संसाधन में निवेश के कारण। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की विकास दर 7% थी। अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में डैश को हराया था? तो फ्रेंच को। और वांडीवास का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ, तो इसमें 1760 ईस्वी बताया गया है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से गिरा है तो कितना हो जाएगा? 75%। एक्चुअल में 71% है, तो यहाँ पर विकल्प में 71% नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू विकल्प 75% नहीं मारना पड़ेगा। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र था और यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र था जिसे 28 अक्टूबर 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत साधिकार किया गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र यह बोईसर महाराष्ट्र के पास स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका स्वामित्व और संचालन राज्य द्वारा संचालित भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विकल्प को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और डंपिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री। डंपिंग विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु की बिक्री को संदर्भित करता है। अर्थशास्त्र में डंपिंग विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एक प्रकार का मूल्य निर्धारण है। ऐसा तब होता है जब विनिर्माता किसी उत्पाद को किसी दूसरे देश में उसके घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम कीमत पर या उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर निर्यात करता है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कटमई हो जाएगा। और उसके बाद एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेल स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। इसे मूल रूप से बोरी बंदर 1853 से 1888 ईस्वी के बीच के नाम से जाना जाता था। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इसका
पुनर्निर्माण विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से हुआ। 1996 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के सम्मान में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया।